लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय। ओम हनुमते नमः। ओम अक्षय नमः। ओम दधिमते नमः। जय माँ कामाख्या। लड्डू गोपाल। आज सुंदर कांड पाठ में कल हमने सुना बुद्ध पुराण सुति संवाणी कही विवेक्षण नीति बखानी। आज अस कहीं चला विवेक्षण जबहि, अस कहीं चला विवेक्षण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। और विवेक्षण ने बहुत बार प्रयास किया रावण को कहने के लिए। जितना भी रावण ने गुस्सा किया, मारा, लात मारी, लेकिन विभीषण जी ने बार बार विनती की कि आप सही कीजिए, श्री राम की बात की मान लीजिए, सीता माँ को घर पहुँचा दीजिए। लेकिन नहीं, रावण ने तो कुछ और ही सोच रखा था। तो हनुमान जी की गाथा विभीषण जी ने पहले भी बात की थी, जब अशोक वाटिका में सीता माँ को ढूंढने की बात कही थी। लेकिन रावण तो रावण है, उसके मन में ही विचार ऐसे हो गए कि अब विभीषण मजबूर हो गया है। अस कहीं चला विभीषण जबहि, ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़ते, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, अहो आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। विभीषण जी अपने पूरे प्रेम और भाव से, कि पहले रावण से प्रयास कर रहे थे, तो विभीषण जी ने रावण की मजबूरी, रावण ने जो तकलीफ दी, रावण ने जो मारा, वो सब सहन लिया था। फिर भी भाई को समझा रहे थे, पर वो रावण भाई मानना नहीं चाहता। तो विभीषण जी ने निश्चय कर लिया कि अब मैं जाऊंगा, और आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत
सप्रेम विचारा, एहि विधि करत सप्रेम विचारा। आयो सपति आयो सपदी सिंधु एहि पारा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वहां वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें पहरे पर पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव जी ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने जब सुग्रीव जी ने ये सब बातें कही, तब प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो? तुम्हारी क्या राय है? वानर राज सुग्रीव जी ने कहा, हे महाराज, सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। वह इच्छानुसार रूप बदलते हैं। रूप बदलने वाला न जाने किस कारण का आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है। इसीलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। और श्री रामचंद्र जी ने उसकी बात सुनी तो राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन, और हनुमान जी लाडले हनुमान जी की गाथा निराली, और हनुमान जी हर्षित हुए, खुश हो गए वो बातें सुनकर। सुग्रीव और राम जी की जो बातें हो रही थी, हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे और सुन रहे थे, और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं हमारे राजा राम जी। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर रहे हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं। उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बल, कोटि विप्र बध, लागहि जाहु। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसको करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता।
यदि वह रावण का भाई निश्चल ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता। राजा राम जी ने ये सब बातें कही और कहा, जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण का भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सब को मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। राम जी ने अब कह दिया। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कपालू श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय हनुमान। सादर ते आगे करी बानर, सादर ते आगे करी बानर। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी ने नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक रोक कर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, विशाल भगवान की, राजा राम की भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवरा शरीर है। सिंह के से कंधे विशाल वक्ष स्थल चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ। अब विभीषण अपनी बात कह रहे हैं राजा राम से। मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है।
मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से भी मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, मैं कानों से आपका सुयस सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव भक्त भजन जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत से देखा। अस कहीं करत दंडवत देखा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। राजा राम बोले, हे लंकेश। राजा राम जी कह रहे हैं अब विभीषण को, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है? राम जी ने कहा, मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो। तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना वर्ण अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है, तब तक जिनकी कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है। उसके मन को शांति है। जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजन करता। तब लगी हृदय बसत खल नाना।
लोभ, मोह, मत्सर, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष्वाण और कमर में तरकस धारण किए हुए हैं। श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरणार विंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसूल आध्यात्मिक आधि दैविक और आधि भौतिक ताप ही व्यापते हैं। मैं अत्यंत निज स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा है। जय सिया राम, जय सिया राम। राजा दशरथ जी की कथा निराली। राम प्यारे भाई दशरथ जी के बड़े पुत्र हैं राजा श्री राम। कथा हो रही है सुंदर कांड में जहाँ हनुमान लंका पहुँचे और खबर लाए। अब समुद्र के पास राम जी आए और रावण का छोटा भाई विभीषण भी आया। परिचय हुआ, रिश्ता हुआ। यही है कि जो सेवा मन में भक्ति हो, ईश्वर का नाम हो तो ईश्वर साथ है। अब रावण राक्षस है पर उसी का भाई कितना पवित्र है। आज अगले दिन पढ़ेंगे सुनहु सखा निज कहु सुभाव। और जयकार करेंगे। अंजनी नंदन, प्यारे अंजनी नंदन, आपको प्रणाम। लंका में आप तो बड़े खुश के मस्त
आराम से, कहीं छोटे रूप में, कहीं बड़ा रूप। रावण के वहाँ जब पूंछ बुझाई थी उस समय, तो अलग अलग रूप दिखाया आपने हनुमान जी। गाथा निराली है आपकी। आज विवेक्षण जी राम जी से मिल रहे हैं, आगे की कथा आप बताएंगे और हम सीखेंगे, बस यही प्रार्थना। अंजलि माँ, जानकी माँ के लाडले, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव।